सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद स्वाध्याय के क्रम में उपनिषद सार, जिसमें हम प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे थे और 6 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, तो 4 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आज हम 5वां प्रश्न आरंभ करेंगे और 5वें प्रश्न में भी बहुत सुंदर चर्चा है, सार गर्भित चर्चा है, जिसको जान करके, समझ करके, सुन करके हम अपने जीवन में यदि आचरण इसका करते हैं तो अतिशय हमारा कल्याण होगा। यहाँ पर 5वां प्रश्न आरंभ होता है। अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ सा यो हा वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायाणान्तमोंकारम् अभिध्यायेत कतमं वाव स तेन लोकं जयति इति। बहुत सुंदर चर्चा है। अथ हा एनम, उसके बाद इस ख्यातनामा महर्षि पिप्पलाद से शैव्य सत्यकाम, शिबी पुत्र सत्यकाम ने पप्रच्छ प्रश्न किया। मनुष्येषु, मनुष्यों में से यह सह हा वही, वह जो कोई भी प्रायणतम, मृत्यु पर्यंत, प्रयाण के अंत तक, तम ओंकारम, उस ओंकार का अभिध्यायित, सदा भली भांति ध्यान करता है, सह तेन, वह उस उपासना के बल से, कतमम लोकम, किस लोक को, वाव जयति, निसंदेह जीत लेता है, इति, यह प्रश्न है। इस प्रकार से जब सत्यकाम ने अपने ओंकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया, उसने यह जिज्ञासा की कि मनुष्य आजीवन सदा ओंकार की भली भांति उपासना करता है, उसे उस उपासना द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात ओंकार का जप तो कर रहा है और ओंकार के जप की बड़ी महिमा भी बताई है वेद आदि शास्त्रों में, उपनिषदों में जो पढ़ ही रहे हम। तो उससे क्या क्या होता है, तो यहाँ पर बताया कि ओंकार के जप आदि का महत्व क्या है। आगे फिर कह रहे हैं, तस्मै स होवाच एतत् वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः तस्मात् विद्वाने तेनैवायतनम् अनेकतरमन्वेति। कहा कि इस प्रकार से आयतनेन, एतेन एव आयतनेन एकतरम, स, उन प्रसिद्ध महर्षि ने कहा कि सत्यकाम, हे सत्यकाम, एतत् वै, निश्चय ही यह यत जो ओंकार है, परम ब्रह्म च अपरम च, पर ब्रह्म और अपर भी है। तस्मात्
इसलिए विद्वान इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला मनुष्य एतेन एव इस एक ही आयतनेन अर्थात अवलंब से अर्थात प्रणव मात्र के चिंतन से, जो प्रणव किसको कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। तो इस प्रकार से उसका श्रद्धा पूर्वक चिंतन करने मात्र से एक तरम अपर और पर ब्रह्म में से किसी एक का अन्वेती अपनी श्रद्धा के अनुसार अनुसरण करता है। जो बात कही है यहाँ उसमें कि ओम का जप करता है वह परम मुक्ति को और अपरम सांसारिक सुखों को भी प्राप्त करता है। परम मुक्ति परब्रह्म तक प्राप्ति, अपरम जो इस संसार की प्राप्ति है। ठीक है ना। ओंकार का जप या परमात्मा की भक्ति का लाभ क्या है, धर्म के पथ पर चलने का लाभ क्या है, तो इस संसार का सुख और परमात्मा की प्राप्ति। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, अर्थात इस संसार का ऐश्वर्य भी मिलता है ओंकार के जप से, और यह लौकिक और पारलौकिक इस संसार का भी सुख मिलेगा और परम पिता परमेश्वर का भी सुख मिलेगा, उसकी अनुभूति होगी। तो परम च अपरम च, ठीक है। यह एक तरम यह लौकिक सुख प्राप्त होता है, धन धान्य वैभव पुत्र कलत्र आदि खूब जो है हमको यशस्वीता के साथ प्राप्त होते हैं। यदि योग साधना में रत रहता है व्यक्ति, पर मोक्ष का आनंद प्राप्त हो जाता है। पर माने मोक्ष का आनंद, और एक तरम अन्वेती किसी एक लोक को अवश्य प्राप्त करता है। मानो दोनों हाथ में व्यक्ति के लड्डू है, ठीक है ना। ओंकार का जप करेगा, आध्यात्मिक जीवन जिएगा तो दोनों हाथ में लड्डू, पांचों अंगुलियां घी में, ऐसा बोलते हैं ना। कोई घाटे का सौदा नहीं है। जो योग की साधना प्राण की साधना करेगा, योगमय जीवन होगा, यज्ञमय जीवन होगा, परोपकारी सदाचारी सद्व्यवहारी जिसका जीवन होगा, वह दोनों हाथ में लड्डू लिए होता है। अर्थात वो कभी घाटे का सौदा करता नहीं है। इस प्रकार से जो है, और यदि दोनों यज्ञ याग भी करता रहे और प्रातः सायं 2-2 घंटे समाधि भी लगाए, तो कहते हैं कि और आगे सुन लो, बहुत ही आनंद आएगा। क्या कहा, सा यद्येक मात्रम अभिध्यायित सा तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। कह रहे हैं कि यदि वह उपासक एक मात्रा से युक्त ओंकार का भली भांति ध्यान करे, यही तो प्रश्न किया है कि ओंकार का जब ध्यान करेंगे तो लाभ क्या उसका है। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम जप, सकल काम तज ओम नाम जप, मुख मंडल में पड़ी पड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। तो ओम, ओम का ओम है जीवन हमारा,
ओम का ही सब कुछ है, ओम ही प्राणाधार है, ओम से ही ये सारे जीवन का कल्याण है। तो ओंकार का जप, ओंकार के जप से ही हमारे किए हुए तप से ही इस जीवन का उद्धार है। तो ओंकार का जप करने से लाभ क्या है, तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ओंकार का यदि कोई एक मात्रा से जप करता है, ओंकार भली भांति ध्यान करे, तो उस उपासना से ही भली प्रकार से अपने ध्येय की ओर प्रेरित किया हुआ शीघ्र ही पृथ्वी में अभिसंपद्यते उत्पन्न हो जाता है। उसको ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं। वहाँ वह उपासक तपसा ब्रह्मचर्य, तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर के महिमानम, महिमा का अनुभव करता है। कह रहे हैं कि उसका विशेष जीवन हो जाता है। हे शिष्य, यदि विद्वान ओम की, ओंकार की एक मात्रा का अर्थात केवल जान ही जान में लगा रहे, ओंकार में जान ही जान में लगा रहे, कर्म तद्वत ना करे, तो यह तेन एव उस जान के द्वारा संवेदी अर्थात जानी पूर्ण शीघ्र ही जगत्याम इस लोक में जन्म धारण करता है, जिससे इस लौकिक सुख के साथ साथ थोड़ा थोड़ा तपसा तप ब्रह्मचर्य का पालन और श्रद्धा से युक्त होकर के उस ब्रह्म की महिमा का भी अनुभव करता है कि प्रभु आपने अति कृपा की, जो मुझे यह सब यह लौकिक सुख दिया है, पर ये यहीं तक सीमित रह जाता है, इसलिए मुक्ति के सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो केवल जानता है वो वैसा जी नहीं पाता है, जितना जानेगा उतना उसको मिलेगा। भाई ये चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो जितना उसने जाना जिस मात्रा में उतना उसको सुख मिलेगा, अन्यत्र कहाँ मिलेगा। तो इसलिए बात कही है। और आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम सा सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। करे कि परंतु यदि दो मात्राओं से युक्त होकर के ओंकार का अच्छी प्रकार से ध्यान करता है, तो उससे मनसी मनोमय चंद्रलोक को संपद्यते प्राप्त हो जाता है। स यजुर्भी, वह यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा अंतरिक्षम स्थित, जो अंतरिक्ष में स्थित चंद्रलोक को उन्नीयते ऊपर की ओर ले जाया करता है या ले जाता है। वह चंद्रलोक में विभूतिम, वहाँ के ऐश्वर्य का अनुभव करके पुनः इस लोक में लौट आता है। और भी समझने का प्रयास करते हैं स्पष्टता के साथ। तो कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से कोई कार्य करे, तो हे सत्यकाम, जो दो मात्राओं का जप करता है या दो मात्राओं का, द्विमात्र आकार और उकार का ज्ञान के साथ साथ उसी प्रकार का कर्म भी करे, तो वह अंतरिक्ष और यजु भी, सोमलोक को और देवत्व की उच्च अवस्था को वह प्राप्त कर लेता है, शांति को प्राप्त करने की योग्य हो जाता है। क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय होने पर क्यों ना उच्च अवस्था प्राप्त होगी, अर्थात यह बिल्कुल संभव है कि वह व्यक्ति अवश्य में उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय किस लिए हैं? ज्ञान प्राप्ति से क्या करेंगे? कर्म करेंगे। ज्ञान इंद्रियों की सार्थकता कर्म इंद्रियों से है, ठीक है ना।
यदि ज्ञानेंद्रिय आंखें देख रही हैं, आंखें देख रही गड्ढा है सामने, तो गड्ढा है तो हम पैरों को इधर लेकर चले जाते हैं, इधर लेकर चले जाते हैं, गड्ढे से बच जाते हैं। और हम देख रहे हैं गड्ढा है, कांटे हैं, फिर भी उसी में चले जा रहे हैं, तो ज्ञान तो हो गया लेकिन कर्म वैसा नहीं हुआ, इसलिए दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। कष्ट को नष्ट करना है, दुष्ट प्रवृत्ति से बचना है, तो यह परम आवश्यक है कि जैसा मतलब ज्ञान है वैसा कर्म भी करते चले जाएं। जितना जितना ज्ञान है उतना उतना कर्म भी करते चले जाएं, क्योंकि विद्या का लाभ क्या है? विद्या का लाभ यही है, सेवा और विनय है। तद्वद कर्म और सेवा वही है, और विनयशीलता, नहीं तो विद्या से लाभ क्या है? और आगे कह रहे हैं इसी बात को, यह पुनरेतम त्रिमात्रेणोमित्येनैवाक्षरेण परम पुरुषमभिध्यायीत स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हा वैसा पापमना विनिर्मुक्तः सा सामानभिरुन्नीयते। तो कहा सा सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषयम् पुरुषमीक्षते। तदेतौ श्लोकौ भवतः। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब त्रिमात्रेण, जो कोई तीन मात्राओं वाले ओम स्वरूप को अर्थात आकार, उकार और मकार, ओम स्वरूप एतेन एव एतेन अक्षरेण एव, इस अक्षर के द्वारा ही एतम परम पुरुषम, इस परम पुरुष का अभिध्यायिता निरंतर ध्यान करता है। सह तेजसी, वह तेजोमय सूर्य संपन्न सूर्य लोक में जाता है। यथा पादोदरः, जिस प्रकार सर्प त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे सांप जो है अपनी त्वचा को अर्थात केंचुली होती है ना, उसको वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको करके अलग हो जाता है उससे। एवं हा वही, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से सह पाप मना, वह पापों से विनिर्मुक्तः, सर्वथा मुक्त हो जाता है। जैसे केचुली से सांप अलग हो गया, उससे निकल गया और केचुली बाहर हो गई, उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति पाप से विनिर्मुक्त हो जाता है। और इसके बाद वह सामभि, सामवेद की श्रुतियों द्वारा ब्रह्मलोकम उन्नीयते, ब्रह्म लोक में वह ले जाया जाता है। सह एतस्मात्, वह इस जीव घनात, जीव समुदाय रूप परात परम, परम तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषयम, शरीर रूप नगर में रहने वाले अंतर्यामी पुरुषम, परम पुरुष पुरुषोत्तम को इक्षते, साक्षात उसको अनुभव कर लेता है, देख लेता है। एतत् तत् एतौ, इस विषय में और भी आगे बात कही है, तो इसको हम समझने का प्रयास करें कि जब हे सत्यकाम, जो ज्ञानी उस ओंकार की आकार, उकार और मकार, तीन जो है अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना, पहले क्या कहा था कि ऋग्वेद के, फिर कहा यजुर्वेद के, और इसमें क्या कह रहे हैं, सामवेद के। सामवेद के ज्ञान से वह युक्त होता है, साम का ज्ञान होता है। तो यहाँ कहा कि
ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो उपदेश है वो ऋग्वेद है, ज्ञान कर्म यजुर्वेद, और साम उपासना कांड है, वह उपासना के लिए प्रसिद्ध है। उपासना का जो है वेद है वो उपासना। तो इस प्रकार से यह कहा है, और तीनों का समन्वय करके चलता है तो वह इहलौकिक सुख को भी और सोमलोक देवत्व कोटि को और इनके साथ साम अर्थात उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति कभी भी महान नहीं होगा। ये जहान भी दुखी करेगा और स्वयं इंसान भी दुखी रहेगा। यदि हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, यदि हमारे जीवन में उत्कर्ष चाहिए तो ज्ञान सर्वोपरि है, और वह ज्ञान शुद्धतम होना चाहिए। कोई मिलावट ना हो उसमें, कोई फसावट ना हो, किसी प्रकार की गिरावट ना हो। तो ऐसा जो मिलावट रहित है, जो गिरावट रहित है, ऐसा ज्ञान जो हमको सदा उच्च श्रेणी का, उच्च चेतना में जीने वाला बनाता है, जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तो तदनुरूप कर्म भी हम करेंगे। कर्म करेंगे कि नहीं? लेकिन बिना कर्म किए तो पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। जितना हम पढ़ें तो ये पढ़ना किस लिए है? इसको जीवन में जीना है, जीने के लिए पढ़ना है, नहीं तो फिर मतलब क्या है इसका? यही हमारे ऋषियों का जो है उपदेश रहा है कि हम जैसा पढ़ें, श्रुति परंपरा में जैसा सुनने से हमारे अंदर ज्ञान आए, वैसा हमारा जीवन हो जाए। आज हम देखते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है और वो 100% नंबर लाते हैं किसी किसी में, ठीक है ना? किसी किसी विषय में 99, 100, 95, तो हम समझते हैं कि ये सबसे ब्रिलियंट छात्र है, सबसे सुपर इसका माइंड है। 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर, 500 का पूर्णांक है तो 500 नंबर आ गया। अब बताओ, लेकिन यह न्याय नहीं है, यह न्याय नहीं है, क्योंकि चतुर्भी प्रकारी विद्या की उपयोगिता होती, 4 प्रकार से विद्या फलीभूत होती है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन और जो है व्यवहार कालेन। 25% सुन करके, 25% अनुभव करके, पढ़ करके, 25% जब उसका उपदेश कर दिया और 25% जब उसको व्यवहार में आया। तो व्यवहार तो देखते नहीं हम, 100 नंबर तो आ गए, 500 में 500 आ गए, लेकिन आचरण महा धूर्तता का है, आचरण बिल्कुल दुर्जनता का है। तो केवल अंक लाना श्रेष्ठता का मापदंड नहीं होना चाहिए। ये हमारे ऋषियों ने उसकी पहले जो है पढ़ाओ, समझाओ, उसकी परीक्षा लो, उसके आचरण में है कि नहीं, तब जाकर के उसको पास करते थे कि अब ये उत्तीर्ण हो गया। जब तक व्यवहार में उत्तीर्ण नहीं, तब तक कितना भी चारों वेदों का ज्ञान हो जाए तो भी उसको उत्तीर्ण समझते नहीं थे। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।